प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का बचपन का एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो बचपन के आलम में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाग में ऐसा वाक़या पेश आया जिसको सुनकर यकीनन हर आशिक ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती झूम उठेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को वो मर्तबा अता किया है कि बचपन के आलम में कैसे उनके मुरीदीन और उनके चाहने वालों में इंसान तो इंसान बल्कि जिन्नात भी मौजूद थे। क्या है बचपन का वाक़या दोस्तों, आपके सामने पेश करें उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह संजर में उनको एक बाग अता हुआ था। वजह ये थी, सबब ये थी कि जब बाप का साया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के सर से उठ गया तो ख्वाजा गरीब नवाज की मिल्कियत में एक बाग आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उस बाग में जाते और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये नोटिस किया कि कुछ दिनों से जैसे ही वो अपने बाग में जाते हैं कि बाग में अजीब व गरीब वाक़या पेश आता है। जैसे ही वो कुरान मुक़द्दस तिलावत करना चाहते हैं और तिलावत करने लगते हैं कि देखते हैं कि शजर से कोई पत्ता टूटकर ज़मीन पर भी नहीं गिरता है कि अभी कोई मानो उस पत्ते को उठा लिया हो। जो बाग है, बागीचे में पानी खुद ब खुद चला जाता है। जो गर्दो गुब्बार बागीचे में लगा हुआ होता है वो सारा झाड़ू खुद ब खुद लग जाता है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को देखा तो कई बार देखने के बाद अनसुना कर दिया, लेकिन एक बार का वाक़या है कि फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग में कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया कर रहे थे, इधर कुरान करीम की विर्द किया कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज अभी बचपन का आलम था कि अचानक से फिर देखा कि वही वाक़या पेश में आया। अभी पत्ता पेड़ से टूटकर ज़मीन पर गिरा भी नहीं था कि मानो किसी ने उठा लिया हो। बाग में जहाँ जहाँ भी पानी डालना था सारा पानी भी डला चुका है, झाड़ू भी साफ सफाई भी हो चुका है। जब ख्वाजा ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने उधर मुखातिब होकर ये कहा कि ऐ न दिखने वाले मखलूक, तुम कौन हो? और अगर तुम अल्लाह वाले हो तो तुम मेरे सामने जाहिर हो जाओ, अपने से पर्दा कैसा? दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने इस तरीके से खिताब किया कि उन्होंने देखा कि अजीब व गरीब चेहरे के तीन मखलूक उनके सामने पेश आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। जब हिंद के राजा ख्वाजा महाराजा ने इस चीज़ को देखा और अजीब व गरीब मखलूक को देखा तो सुल्तानुल हिंद ने उनसे ये सवाल तलब किया कि ए अजीब व गरीब दिखने वाले मखलूक, तुम कौन हो? वो तीनों कहते हैं, या मोइनुद्दीन, हम कोई और नहीं बल्कि हम जिन हैं, और जब आप अपने बाग में कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करते हैं तो आपसे सुन कर हम लोगों ने भी कुरान मुक़द्दस को सही कर लिया है। और इसी गर्जो गाइज या गरीब नवाज, आप जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते थे तो आपका अंदाज़ वो अंदाज़ था, वो निराला अंदाज़ था कि जिस अंदाज़ से हम लोगों को कुरान मुक़द्दस सही तरीके से पढ़ना आ गया, और इस गर्ज से आप हम सब के उस्ताद हुए और इसीलिए हम लोग आपका सारा काम कर देते हैं। क्योंकि या गरीब नवाज, हम लोगों को ये कतई भी मंजूर नहीं था कि हम लोगों के होते हुए आप बाग में झाड़ू लगाए, आप बाग में पानी पटाएं और आप बाग में साफ़ सफाई करें। क्योंकि हम लोगों ने आपसे कुरान मुक़द्दस पढ़ना सीखा है तो इसलिए आप हम लोगों के उस्ताद हैं, और उस्ताद काम करे और शागिर्द देखता रहे,
ये कतई भी हम लोगों को मंजूर नहीं है। और या गरीब नवाज आज ही नहीं, जब तक आपका दरबार मौजूद रहेगा हम लोग आपको उस्ताद मानते रहेंगे और आपकी दरबार की दरबानी करते रहेंगे। दोस्तों, जब तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की दरबानी इंसान तो इंसान बल्कि जिन्नात भी किया करते हैं। ये शान है ख्वाजा उस्मान हारूनी के लख्ते जिगर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिसने भी अच्छी नीयत के साथ सुल्तानुल हिंद के दरबार में गुहार लगाया है। दोस्तों, यकीनन वो रब्बे जुल जलाल, वो खल्ला के कायनात उनकी मन की मुरादों को पूरा कर दिया है। और आज भी दोस्तों यही सिलसिला जारी व सारी है। आज भी लोग जाते हैं सुल्तानुल हिंद के दरबार में और अपनी मनचाहा मुरादों को पूरी कर लेते हैं। आज भी उनका दरबार खुला है जहां मंगतों के लिए बंटता ही रहता है। 24 घंटों इमाम हसन और हुसैन का सदका बंटता रहता है। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में एक फ़कीर अपनी आँख मांग रहा था कि या ख्वाजा आँख दे दे, या ख्वाजा आँख दे दे। और इत्तफाक से उस समय वक्त का सुल्तान बादशाह औरंगज़ेब की गुज़र हो रही थी। जब बादशाह औरंगज़ेब ने ये देखा कि सुल्तानुल हिंद के दरबार में एक फ़कीर या ख्वाजा आँख दे दे, या ख्वाजा आँख दे दे आँख मांग रहा है, तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उसके दरबार में खड़े हो जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और खड़ा होने के बाद उस फ़कीर से कहते हैं कि तुम ये आँख कब से मांग रहे हो? वो फ़कीर कहता है कि एक बहुत लंबा अरसा हो गया है और मैं आँख मांग रहा हूँ। इतना सुनना था कि गैजो गज़ब के आलम में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आ जाते हैं और उस फ़कीर से कहते हैं कि सुन, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जा रहा हूँ और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से लौटते वक्त तक अगर तुम्हें आँख नहीं मिल गई तो मैं तुम्हें फ़ौरन तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। दोस्तों, इस तरीके का जैसे ही हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उस फ़कीर को धमकी दिया कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से लौटते वक्त तक अगर तुम्हें आँख नहीं मिल गई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, कि उस इंसान के सामने अजीब सी कैफियत आ जाती है। वो इंसान फ़ौरन रब की बारगाह में दस्त को उठा देता है, हाथ को उठा देता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को वसीला बनाकर दुआ करने लगता है कि या अल्लाह, अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं देता था, मेरे आँखों में बिनाई नहीं थी, लेकिन अब वक्त के सुल्तान हज़रत औरंगज़ेब ने धमकी दिया है कि अब मुझे आँख नहीं मिली तो वो मुझे कत्ल कर देंगे, यानी कि मेरे जान के अब लाले भी पड़ गए हैं। तो या अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े मुझे आँख दे दे। दोस्तों, रिवायत में आता है, तारीख़ बताता है कि जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पलटते हैं और उस फ़कीर के सामने जाते हैं, जैसे ही उनके सामने जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो फ़कीर बरसों से अपनी आँख में बिनाई के लिए दुआएं कर रहा था, फ़ौरन उसी वक्त रब्बे जुल जलाल के तरफ से उस अंधे फ़कीर के आँख में रोशनी आ जाती है। तो ये है